धर्म सूत्र कैसे इवॉल्व हुए उसकी बात कर रहे हैं। धर्म सूत्र इवॉल्व क्यों है, क्यों, क्या रीजन था? सिंपल सी बात है, जब बाहर लोगों से इंटरेक्शन होगी, ब्राह्मण्स को लगा उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी, इस करके क्या किया उन्होंने, धर्म सूत्र इवॉल्व किए। इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स हाउ धर्म सूत्र स्टार्टेड गेटिंग इवॉल्व। इज इट क्लियर? ओके। Yes, they were written in a written form and provided to the people. Okay. So for all of you, what we are doing is basically 3 महीने का अभी हमने एक हफ्ते में कर किया है, 3-4 महीने का. In general, that's the time they give. History is something that can take 3 years also. जो आगे पढ़ेंगे. So we are going at a fast pace, but our objective is to not to the rectification तो हमें करना नहीं है, हमें options पूछना है. So our objective is to learn through the options what all they can ask and what is it. As I said, पहला क्वेश्चन धर्म सूत्र क्यों बनाए, ऐसे को पढ़ो rather than कि क्या हुआ. ब्राह्मण्स ने भी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए 3 चीजें की. क्या 3 चीजें की? उन्होंने बोला ये तो लिखा गया है. दूसरा क्या बोल दिया? किंग्स को बोल दिया. थर्ड क्या था? बस. दैट्स व्हाट वी हैव टू रीड. अब वहां पे हम 1 2 3 4 लिखते हैं, हम एक लॉजिक से पढ़ते हैं. अगर मैं बात करूं वर ऑल किंग्स क्षत्रियस? नो. एग्जांपल ऑफ इट, संतवनास. संतवनास का बेस्ट एग्जांपल क्या है, और क्या कर रहे थे वो? दे आर द टेकिंग वंस टेकिंग मदर्स नेम. नहीं तो हमेशा मदर्स नेम नहीं लेते. दूसरा क्या कर रहे थे? एंडो एंड एक्सो, बोथ एंडो एंड एक्सो. एंडो फॉर गोत्र, एक्सो फॉर आउटसाइड, बिकॉज दे आर व्हाट? Satvanas are what? Brahmins. Brahmins are also taking the role of Kshatriyas. ये तो धर्म सूत्र के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं. क्लियर और नॉट? बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? रुद्र रमन किसका था? शाखा. इसने कौन सा लेख बनाया था? कौन सा लेख ठीक किया था? सुदर्शन. सुदर्शन. बस इतना इतना पढ़ो. Is it clear or not? Similarly, were Mauryas, according to Buddhist texts, they were higher ups, but according to the other texts, they were obese, not Brahmin, not Kshatriyas. Is it clear? ये हमने कर लिया बाय जाति एंड सोशल मोबिलिटी. अब प्रॉब्लम क्या आ गई? 4 वर्ण तो दे दिए. अब जाति क्या हुआ? जो चीजों का हम डिफाइन नहीं कर पाए. जैसे कहीं पे गोल्ड स्मिथ के बारे में नहीं कहा गया. स्वर्णकार जिसे बोलते हैं. स्वर्णकार क्या होता है? गोल्ड से रिलेटेड, जो गोल्ड गिल्ड्स में डील करते हैं. अब उसका तो हमें पता ही नहीं लगा. फॉर इंस्टेंस, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषादास. निषादास कौन से? ट्राइबल्स. निषादा कौन है? ट्राइबल्स. Or wanted to assign a name to occupation categories such as goldsmiths, such as survankars. सूर्य, इसको survankars बोल रहा हूँ. How do you pronounce this? सुवन. स्वरण नहीं होता ये. स्वरण हमारे यहाँ से बनता है. ये संस्कृत वर्ड है सुवर्णकर. कर. स्वरणकर. तो हमारे यहाँ पे स्वर्ण बोलते हैं ना गोल्ड के लिए. So that is what we have, which did not easily fit in the fourth fold वर्ण system. कौन चीज वर्ण में नहीं थे? गोल्ड, सिल्क वीवर्स, कॉटन मर्चेंट्स, ये तो नहीं थे. तो इनको हमने टर्म देने लग गए जाति. निषादा क्या हो गया? ट्राइबल्स. ट्राइबल्स को हमने अगेन, दे वर नॉट इन एनी ऑफ द 4 कैटेगरीज. क्लियर और नॉट? बट निषादा इज पार्ट ऑफ द सिस्टम. नो. हमने 2 स्टोरीज महाभारत से इन्होंने की है. कौन सी? एक तो एकलव्य, और दूसरी कौन सी थी? घटोत्कच की मम्मी हिडिंबा. इज इट क्लियर और नॉट? वो स्टोरीज की. One interesting stone inscription around the 5th century found in Manchester, मध्य प्रदेश, क्या बताता है कि सिल्क वाले लोग स्पेशली लता गुजरात से कहाँ पे आए? मांडस्टोर, नोन एज दाशापुर. यहाँ पे क्यों आए होंगे? कोई अपनी जगह छोड़ के क्यों आएगा? क्योंकि जो किंग था वो काफी पे करता था. मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियंस मिडिवल सेंचुरी में इंडिया में क्यों आ रहे थे? अकबर वगैरह बहुत पे. इंडिया वाज वेरी रिच. तो वो कहते हैं अगर सरकारी नौकरी, उस टाइम में भी सरकारी नौकरी तो थी, वर्किंग अंडर मुगल्स इज आल्सो कॉल्ड सरकारी नौकरी. उस टाइम पे सरकारी नौकरी क्या होती थी? जो किंग के अंडर काम कर. So the same thing they have talked about it. It states that these undertook the difficult journey along with the children and kinfolk. So they heard about the greatness of the local king and wanted to settle in his kingdom. Clear or not? The inscriptions provided a fascinating glimpse of complex social process and provides an instant insight into the nature of guilds or shrenis. Guilds or shrenis are a group of people working in the same profession. ये term important है. What is guild or shrenis? People working in the same profession. Although membership was based on shared craft specialization,
Some members adopted other occupation. It also indicates that members shared more than a common profession. They collectively decided to invest their wealth earned through the craft to construct a splendid temple in the honor of sun god. अकेले वही नहीं थे जो दूसरे प्रोफेशंस वाले थे, वो भी थे. What the silk weavers did, here's an excerpt. Excerpt means हिस्सा है inscription का जो पत्थर पे लिखा गया संस्कृत में. Some are intensively attached to music, so pleasing to the ears. Others, being proud of 100 excellent biographies, are conversant with wonderful tales, filled with humility, are absorbed in an excellent religious discourse. Some excel their own religious rites, likely by the others who are self-professed. The science of astronomy was mastered. Other valorous in battle, even today, forcibly cause harm to the enemies. ये एक story लिखी गई है उसमें. Beyond the four varnas, as I said, yes. Now, what are the people beyond the four varnas that we have? Everybody? Nishadas. An example of Nishada is what? The forest dwellers. Then Nishada is known as forest dwellers. Example of it, we've talked about Eklavya. Is supposed to have belonged are example of this. Others were viewed with suspicion, including populations such as nomadic pastoralists who could not be easily accommodated within the framework. कौन-कौन framework में नहीं था वो? Sometimes those who spoke non-Sanskrit language are also labeled as Malech. ये medieval history में भी करेंगे. संस्कृत में जो बाहर से आता था, इंडिया में हिंदू मुसलमान नहीं होता था उस टाइम पे. हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे कम फ्रॉम बोलते थे. जैसे यवनास कौन हो गए? ये भी क्वेश्चन आ चुका है. यवनास कौन थे? ग्रीक्स. मिडीवल हिस्ट्री में करेंगे. तजाक्स कौन थे? तजाकिस्तान. So we used to call from the place they come, not by the religion. Religion किसने किया? Who made religion terms? मुगल्स तो अपने आप को मुगल्स ही नहीं बोलते थे. So Mughals was a term given by the British. What did Mughals call themselves, by the way? They used to call themselves Chag titles. So Mughal naam comes from Mongol because जो बाबर की मदर थी वो कहाँ से थी? Descendant of Genghis Khan. इससे उन्होंने बना दिया Mongols. So Mughals never used to call them Mughals. So this is a term given by whom? The British. In our culture, we used to only call them, अगर हम अपनी बात करें, we used to people from outside are known as Malech. It's a derogatory term. मैंने याद कर वैसे मलेच बोलते हैं. मैंने बोला था हाँ क्या? गो अहेड. मलेच नहीं. हैव यू सीन मिर्जापुर? एमएलए चाचा, उससे याद रखा है मैंने. बिकॉज द पॉइंट इज जस्ट रिमेम्बरिंग द टर्म. इज इट क्लियर और नॉट? ओके. एंड लुक डाउन अपॉन. बट स्टिल अगर हम बात करें, ऐसा कोई मलेच जो किंग बन गया हो? शाखास. मिडीवल हिस्ट्री में एक और आदमी की बात करेंगे. आई एम जस्ट कोरिलेटिंग. मलिक अंबर. ही वाज अ अफ्रीका निग्रो था. अफ्रीका से आया था, स्लेव था, जो किंग बन गया इंडिया में. So these were people known as Malay. It's not that the Malay kingdoms were not there. They were there. Is it clear or not? The nature of this relationship is evident in some stories in Mahabharata. There's a summary in the story Adi Parvan. As I told you about, जैसे भीमा की शादी किससे हुई? किससे हुई थी? Now what they try to show is that he got married to Hidimba. तो युधिष्ठिर ने क्या बोला था? दिन दिन में तू इसके साथ घूम ले, रात को तेरे को वापस आना ही पड़ेगा. So they are just trying to say that they're trying to ostracize such people. So there were stories related to it. Is it clear or not? ये तो सबको पता है ना. हिडिम्बा को उसके भाई ने बोला था जा ढूंढ के आ, कोई खाने को मिले. She found Bhim very good looking. She turned into a beautiful girl. So she begged. फिर उसका हिडिम्बा का भाई आ गया, कहता मैं तो उसे मारूंगा. So Bhim defeated him. Then Yudhishthira said, okay, you get married, but you can only move around in the day. Night, he has to come back to us. So it shows a bit of social ostracization. As I said, Mahabharata is a story. And it has been two parts of it. One is, sorry, it's okay. Don't worry. My sympathy is with you. Don't cry.
Let's not cry over spilt milk. Whatever is done is done. Okay? Don't feel bad. होता रहता है जिंदगी में. Okay, back again. And Ashwini, are you okay now? Sure? No vomiting? Okay. Okay. Beyond the four varnas and conflict, let's start. While the Brahmins considered some people outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchables. So the untouchables was happening during the 5th century BCE. Now, why did Buddhism and Jainism grow is because of this factor. Untouchables were, agar untouchables hote the, they had to move around only through the day. Second of all, they can only wear torn clothes, purane phate hue kapde. They are only supposed to wear iron utensils or anything. They cannot use anything else. It was a division created by the Brahmins. The rest of the notion that certain activities, especially those connected performance of rituals, were sacred and by extension pure. Those who considered themselves pure avoided taking fruit from the designated as untouchables. Because society में ये चीजें आनी start हो गई, तो लोग automatically क्या करेंगे? They will start going to other things. That's how it led to the growth of Buddhism and Jainism. Because Buddhism was somebody that was destroying the Brahmin authority. They talked that everybody is equal. At the end of the day, untouchable कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है. The people who have strongest resource to the money are higher. The people who do not have resource to the money are lower. Another example, they were generally in your medieval history, we'll go back to it because मैं correlate करने की start कर रहा हूँ. अभी medieval तक तो हम पहुंचे नहीं. अभी तो हम इधर तक पहुंचे. 4 वर्ण है हमारे पास. medieval history में बात करें, राजपूत ऊपर थे, जाट ऊपर थे. राजपूत पर पर बाद में क्या हुआ? Jats became very rich with the agriculture and everything. So Rajputs and Jat all became equal quality. The entities became equal. Caste became equal. What was this reason? Money. At the end of the day, everything was related to money. So there are going to be two stories that will corroborate that. In sharp contrast, the purity aspect sometimes was regarded as particularly polluting. These included handling corpses. क्या काम था शूद्र का? Dead bodies, dead animals, and also they were known as, what were they known as? Chandalas. ये बहुत important है. What were they known as? Chandalas. Is it clear? As you see in villages also, majority of the animals, dead animals की dispose of body बाहर होती है village से. तो ये बन गया system कि इनको बाहर ही रखा जाएगा village से. They will not stay close to the village. Even now it is the same. Clear or not? The touch, and in some cases even seeing them, was regarded as polluting by those who claimed at the top of the social order. The Manusmriti laid down the duties of the Chandalas. They had to live outside the village. That's why Manusmriti is still not accepted. There's a lot of debates related to Manusmriti. Is it clear or not? Second, क्या है? Discarded utensils, wear clothes of the dead. Fourth is ornaments of iron. चार चीजें क्या? हाँ? It's a law written by the Brahmins. Manusmriti even nowadays talks about the same. So मनुस्मृति भी आजकल बहुत होती है कि वही डिबेट चल जाता है. संविधान ऊपर है, मनुस्मृति पीछे है. You cannot go with Manusmriti at the present day time. They could not walk about the villages and cities in night. रात को नहीं allowed है. Similarly, फिर और medieval history में जाएंगे, फिर हो गया कि pigs, because pigs किस में रहते हैं? गटर में. Pigs को भी सिर्फ कौन हाथ लगा सकता है? Lower caste. So then what happened? Any animal which was considered as impure, only lower caste could handle. So in Tamil Nadu, you'll be surprised that there are certain tribal people still having what for food? Imagine. जो hostel में घूमते रहते हैं चूहे. They have rats. Clear or not? What do they have? Rats for food. And they have an art of finding it out. Pigs. So in Bihar, if you go, if you are having pig meat or a sausage, say for example, even if the higher caste, they'll say, no, don't have this.
So it's still there in the society. But ये कितने साल हो गए देखो 2000 2500 साल हो गए. It's imprinted into our DNA. It's true. So it takes a lot of time to get over it. This could not walk about in villages at night. They had to dispose the bodies. अब दो लोग जो मैंने आपको पेपर भेजा था. Fa Xian, much later the Chinese Buddhist monk Fa Xian कब आया? 5th century. Wrote untouchables had sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them. Clapper क्या होता है? बेल मारते हुए जाते थे कि लोग उनसे दूर रहे. किसने बताया? फाजियान. कौन सी सेंचुरी में आया? 5th. यू सीन द पेपर ना जब मैंने भेजा था 5th. हरी सेना की कौन सी बुक थी? फाजियान की कौन सी थी? ये वाले क्वेश्चन आएंगे. नेक्स्ट वन, जुआन जैंग. जुआन जैंग कब आया? 7th. याद रखना, फा पहले, जुआन बाद में, 5th और 7th. The executioners and scavengers were forced to live outside the city by examining non-Brahminical texts which depict the lives of Chandalas. Historians have tried to find out whether Chandalas accepted the life of degradation as prescribed in the Shastras. Sometimes their descriptions correspond with those in Brahminical texts, but occasionally there are hints of different social realities. So we came to know about 4 varnas and conflict. 4 varnas में किसने बोले? धर्मशास्त्र किसने लिखे थे? ब्राह्मण्स. मनुस्मृति किसने की? ब्राह्मण्स ने. 4 चीजें क्या करनी है चंडालास को? पुराने कपड़े, डेड बॉडीज, आयरन के और पुराने यूटेंसिल्स. रात को आप विलेज में नहीं देख सकते. अब इससे रिलेटेड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये स्टोरी आती है बोधिस्ता as a Chandala. ये basically story about now how did people started going towards Buddhism. Bodhista is basically as a Chandala. Bodhista क्या है? It's a text. ये story देख लो. Mantanga Jataka. In which language? Pali. What is Bodhista? The Buddha in the previous birth. So what now Buddha is, ये बुद्धा की स्टोरीज आ रही हैं जहां पे बुद्धा इज ट्राइंग टू डिसेमिनेट द क्या कास्ट सिस्टम. So now when Buddhism became so strong, do you think Chandalas are going to stay in the Varna system? No, they like to shift. So this time from 5th century onwards, 2nd century onwards when Buddhism started, from 2nd to 7th till the revival of Bhakti, we didn't have census, but I'm pretty sure maximum people in India were Buddhist. Is it clear? Okay, which capital is now being made for Andhra? Amravati. Why is it famous? Because it's a spiritual significance of both Buddhism and यही था. He was the one. सभी English class नहीं होगी आज. This is the होएगी. Okay, he's the one. God देख अब वो पीछे जाके उसके बैठ रहे थे को क्या कर रहा है. Okay, back again. Is it clear or not? Now it's a very अब हमारे को क्या है कि why are people going to accept? So what's the story? Mantanga Jataka. जटाका क्या होती है? स्टोरी. मंटांगा है. सो बेसिकली बुद्धिस्ट, ये बुद्धा के बर्थ के बारे में है. व्हाट इज चंडाला का बेटा था एक मंटांगा. So what had happened? One day he had gone to the city for some work. They encountered Dita Manglika. It's a girl. So she said that this guy is very inauspicious. मेरे सामने चंडाला आ गया, मेरी तो आंखें खराब होगी. So she started washing her eyes. तो और इसको लोगों ने पीट दिया. किसको? मंटांगा को. So इसने भी जिद पकड़ ली. He now decided to go outside her house and sleep there only for 7-8 days. So the family got really. अब इसको लाइन इस शादी को क्या बोलेंगे? उन्होंने अपनी बेटी दे दी. कहते हैं कि अब तू ही शादी कर ले, ऐसे तो तुम्हारे पिसाचा. Is it clear or not? So they said तू शादी कर ले, क्योंकि नहीं ये तो अनटचेबल हमारे घर के बाहर बैठा रहेगा, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते. So they gave her hand for marriage. He then went to Chandala settlement. ये चला गया. He returned home and then he renounced the world. And after attaining spiritual powers, he returned to Banaras and married Dita. They had a son now, Mandava Kumara. Again, he was a Brahmin, so he started only feeding Brahmins. One day, Mantanga came back. So he said, "Okay, give me food." And Mandava, जो उसका बेटा था, इसी को लात मार दी. कहता तू तो deserve नहीं करता. So then what happened? They show a story that he
एकदम से इतना गुस्सा चला, ही टेंड टू वहां से डिसअपेयर हो गया. ही परफॉर्म्ड अ मिरेकल. सो दैट इज व्हेन दे सेड, ये स्टोरी थी एंड में. मंटांगा रोज इन एयर and disappeared. When Dita Mangla learned about it, she followed Mantanga and begged his forgiveness. He asked her to take a bit of leftover in his bowl and give it to Mandava and the Brahmins. क्या बोला था इसने? Those who provide, who are proud of their birth and ignorant to deserve gifts, do not deserve gifts. On the contrary, those who are free from vices from the worth of offerings are those who are free from vices are worthy of offerings. अगर आपको लगता है आप पैदा इसमें हुए हो और आपको गिफ्ट मिलने चाहिए, you're stupid. Is it clear or not? So they were trying to, what is Buddhism trying to do now? Destroy what? The Varnas. Vices is evil. Again, on the contrary, those who are free from vices, जिसके अंदर कोई भी ऐब नहीं है, are worthy of offerings. Clear or not? हाँ जी. Mantanga is, they believe, is the earlier reincarnation of Buddha when he was not Buddha, उससे पहले का birth की बात कर रहे हैं. So story है. So now Buddhism को भी फैलाने के लिए कोई story तो देनी पड़ेगी. Is it clear? Like, again, a very good example to you. I'll come back to medieval century, which is very clear, very recently. Two religions started, and which started very recently, which are the two religions, Sikhism and other one, Christianity. Christianity, Jainism, recent religions that started, and Kabir Panthi. But nobody knows what Kabir Panthi. It's a religion because there were not many. There were no gurus to follow Kabir. It's a religion. When we say Sikhism, we are talking about in terms of what is to be done, a practice. So the Brahmin authority again became very high in 15th and 16th century. So now you needed people, when we say the new reforms that came through, people started questioning the authority of Brahmins. Like in the sense they said, a story goes ki Guru Nanak went to Varanasi and they were throwing water river के अंदर. हाँ, वो कहते वहां तक कौन जाएगा? So he started throwing the water the other way. So they said, ये क्या कर रहा है? कहता है अगर तुम्हारे पूर्वज तक पानी जा सकता है तो मेरे खेतों तक भी जा सकता है. So they were trying to disseminate the authorities of the Brahmins because Brahmins every now and then became very powerful. So again, the basic authority is to destroy the authorities. People, what they started doing, Brahmins started saying, okay, we are the only ones who are going to do all this. Rest of you have to follow the rules. Again, it was the revival of Manusmriti and Dharam Shastra. It's a new teaching of faith. It's religion itself is we have termed it as Sikhism. There is no Hinduism also. There is no Muslim also. There is no Islam also. Is it clear? A very good, a simple question to you. The people who follow Christianity are known as. Okay, what's your religion? Hinduism. Hinduism, right? What's your religion? Somebody follows Christianity. Somebody who follows Islam is called Muslim. Why? Christians, Christianity. Sikhism. Then what do you call that? Again, it's English basically, nothing but. So, what is Islam? It's a religion. The people who follow it are not called Islamists, they're called Muslims. Is it clear or not? Like, huh? It's a religion. When we talk about the youngest religion in the world, there's another one, Kabir. Kabir was earlier than that, but Kabir did not grow too much. Kabir also questioned it. Kabir said, okay, listen, he gave a best example. We have gold. गोल्ड से बैंगल्स बन जाती हैं, इयररिंग्स बन जाते हैं, मंगलसूत्र बन जाता है. इज इट क्लियर? तो गोल्ड ही रहता है. इट्स फॉर्म्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. इज इट क्लियर? कलगी बन जाती है. क्लियर और नॉट? ओके, बैक. डोंट फील सैड. बी हैप्पी लाइक. यस. Just remember Matanga, Ditta, Mandava. Three names you have to remember. वो भाई उसको पीट दिया, वो कहता मैं नहीं हटता. अछूती हूँ ना, चलो बैठ जाता हूँ, कर लो जो करना. अब वो हाथ तो लगा नहीं सकते उसे बार बार. सो ही गॉट एंग्री कि व्हाई डिड, मैंने कौन सा कुछ गलत कर दिया.
So the purpose of the story is to destroy the authority that have been created in all these stories. अब जैसे महाभारत में कुछ स्टोरीज ऐड कर दिखाने के लिए ऐसे ही चलेगा, उसको चेंज करने के लिए ये बना दिया। तो गोत्र वर्ण था जो भी, तो वो तो पुराना ही फॉलो कर रही थी। Is it clear? That is it. Next one, beyond birth, resources, and statuses. If you recall the economic relationships discussed, you will realize slave, landless, agricultures, laborers, hunters, fisher folks, pastorals, peasants, village headsmen, craftsmen, ये सब लोग थे। ये सुनो, जो एंड वाले थे वो सबसे रिच थे, यहाँ से यहाँ तक। Village headsmen, craftsmen, this and this. Is it clear? The social positions were often shaped by their access to economic resources. As I said, everything, society is based on money. If any person earns money, automatically his status is there. Similarly, here we examine social implication of access to resources in certain situations. Gendered access to property consider first a critical episode in Mahabharata. During the course, वो जो है कौन सा था, जब वो खेल रहे थे, गैम्बलिंग कर रहा था, who, युधिष्ठिर, he lost what? He lost all, staked his gold, elephants, chariots, slaves, army, treasure, kingdom, the property of his subject, his brothers, and finally himself, and lost it all. Then he staked their common wife, Draupadi, and lost her. So till now, if you see, I'll again like to explain this law got changed in 2018, I guess. It was that the wife was considered as a property of a husband. So recently, the marriage law or divorce law has been changed. What was the law? If a wife is having an affair with a man, that man could be sent to prison for 5 years because he has disturbed the sanctimony of the marriage. Criminal case hota tha. There's a wife and a husband in the marriage. If only the wife has an affair, she's married. The man she's having an affair with goes to jail for 5 years. It used to be criminal law. अब वो चेंज कर दिया, अगर हस्बैंड का अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ, उस लड़की पे कोई केस नहीं हो सकता, बिकॉज हस्बैंड इज वाइफ इज कंसिडर्ड एज इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ अ हस्बैंड। और ये कब से चल रहा है? 200 साल से। अब चेंज किया, 2018 में लॉ चेंज किया। दिस वाज सेक्शन 366, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। सो दे चेंज द लॉ। नाउ मैरिज इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकता, सिविल लग सकता है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। If two people are not happy, they can get a divorce. A best example to you remember. Malaika was having an affair with which person? Arjun Kapoor. So if given that law, and Arbaz could have sent him to jail for 5 years. I'm just saying, so now this law got changed. This is to give equality. But where did the Britishers make this law? They were reading Manusmritis for the Manusmriti में क्या कहा गया? Is it clear or not? So what is that? So what it shows कि अगर उसने अपनी वाइफ को स्टेक पे लगा दिया, that means wife is the property of a husband. That is how the laws were made. Clear or not? This is what is given in Manusmriti. Foreground in such stories as this one also figure in Dharam Sutra and Dharam Shastras. According to Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally amongst all sons. पर जो बड़ा श्रेष्ठ बेटा है उसको थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। यही होता था कि सबसे बड़ा जो बेटा है वही क्या बनेगा? राजा। बाकी सब में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, थोड़ा सा बड़े बेटे को ज्यादा मिलेगा। सेकंड इज स्त्रीधन, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ अ वुमन गेट्स मैरिड, व्हाट हैपेंस? दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट हस्बैंड लीविंग एनी क्लेम ऑन इट। एट द सेम टाइम जो भी उसको, अच्छा, वाइफ को जो मिलता है वो किसका रहता है? वाइफ का, हस्बैंड का नहीं होता। फिर उसके बाद वाइफ के बाद किसको जाएगा? बच्चों को। उसमें हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता। व्हाट डू वी कॉल इट? स्त्रीधन, जो टाइम ऑफ मैरिज पे मिलता है। हाउ कैन वुमेन इनहेरिट? वुमेन कैनॉट होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी। वुमेन अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स, विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन। तो पुराने टाइम में क्या होता था? जो भी स्त्रीधन आता था कौन रखती थी? सासू माँ। That's the law. That's how the society was working.
यू हैव रेड अबाउट वेल्दी वुमेन, एक ही एग्जांपल है, बता का क्वीन कौन थी? प्रभावती. However, this is just one of the evidences. Both epigraphic and textual suggest that while upper caste women may have access to resources, money was generally controlled by the men. Is it clear or not? So hence the social. How could women acquire wealth? सबसे पहले शादी के टाइम पे कौन कौन दे सकता है उसको? उसका भाई. Six means. First is acquiring wealth, which was given in front of fire, marriage, bridal procession, or as a token of affection, what she got from a brother, mother, or father. She could also acquire wealth through any of the subsequent gifts and whatever her affectionate husband might give to her. What are the 7 ways in which man can acquire inheritance? उसके father से मिल जाए. Finding, purchasing, conquest, investment, work. Is it clear or not? ये तरीके से वो acquire कर सकता है. And acceptance of gifts from good people. Acceptance of gifts क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? दहेज. बस इसमें ऐसे लिख दिया, सीधा नहीं बोला दहेज. हाँ हाँ. इज इट क्लियर और नॉट? वेरी स्मार्टली लिखा है. दैट्स व्हाट आई सेड. सो दिस इज व्हाट वी हैव डूइंग. अब मेरे को बता इसमें हिस्ट्री कहाँ पे है. दिस इज ऑल प्रेजेंट डे टाइम. हाँ थोड़ा सा चेंजेस आ चुके हैं, बट दिस इज ऑल व्हाट वी सी इन द प्रेजेंट डे टाइम. सो अंग्रेज थे, विच इज वेरी स्मार्ट. उन्होंने आए, अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा चले जाता हूँ. अंग्रेज आए, उन्होंने बोला पहले तो इनकी किताबें देखो. उन्होंने हमारी मनुस्मृति पढ़ी, धर्मशास्त्र पढ़े, इस्लाम के लिए, इस्लामिक रूल के लिए डिफरेंट लॉ थे, उनके शरिया लॉ होता है वो पढ़ा. उसके हिसाब से 2 लॉज बना दिए, एक हिंदू लॉ और एक मुस्लिम लॉ. उसके हिसाब से उन्होंने लॉज लिख दिए. अगर ये होएगा तो ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा. इनहेरिटेंस लॉ उन्होंने पूरा हम मनुस्मृति से पढ़ के बना दिया. तो उनके लिए उन्होंने क्या बनाया था? अब सोचो, नई कंट्री में आ रहे, इतना दिमाग था पर उनका उस टाइम पे कि कैसे करना है, क्या करना है. So what they did, they came up with Asiatic Society of Bengal, जहां पे उन्होंने ये सब पढ़ा, उसको कोडिफाई कर दिया एज अर्ली एज पॉसिबल. जब अंग्रेज पावर में आए, बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बाद 10 साल तो उन्होंने इंडियंस को रखा. फिर देखा कि सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, वी नीड टू टेक कंट्रोल. सो इन दोस 10 years दे डिसाइडेड टू रीडिफाइन ऑल द लॉज. तो जब हिस्ट्री में पढ़ा नहीं, रेगुलेशन एक्ट एंड ये सब, यहाँ से वो लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए. एवरीबडी क्लियर विद दिस और नॉट? ओके, कैन वी मूव अहेड? Varna and access to property. According to Brahmical text, another criterion apart from gender for regulating access to wealth was Varna. किसके पास होगी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा? पंडित ब्राह्मण्स के पास. और किसके पास? क्षत्रियास. अब उस पे भी इन्होंने स्टोरी बना दी. As we saw earlier, the only occupation prescribed for Shudra was servitude. शूद्र का काम क्या है? सर्विट्यूड. With a variety of occupations were listed for men of the first 3 varnas. If these provisions were actually implemented, the wealthiest men would have been Brahmins and the Kshatriyas. Servitude में नौकर, नौकर की तरह काम करना. That is corresponded to some extent with social realities is evidence of description of priests and kings in their own textual tradition. Kings are almost invariably depicted as wealthy. Priests are also generally shown to be very rich. Example, एक example क्या था जहाँ पे poor ब्राह्मण था? सुदामा. बहुत कम examples है. At another level, the Brahmins' view of social society was codified in Dharma Shastra and Dharma Sutras. Other tradition developed critics of the Varna order. Some of the best known of these developed early in Buddhism. किसने criticize किया Varna system को? Buddhism. So Buddhism in India, as I said, इतना grow किया उस time पे. Of course, since there's no textual evidence for it, but I'm 100% sure because इतने stupas आए, इतना ये आए, that shows that Buddhism had grown. From Chandragupta Maurya, sorry, from Ashoka onwards, Buddhism was at the highest peak. The Buddhists recognized that there were differences in society but did not regard the natural or inflexible. They also rejected the idea of claim of status by birth. अब ये बेस्ट स्टोरी है, ये कौन सी है? The story is based on a Buddhist text in Pali known as, सिर्फ इतना याद रखना, Majjhima Nikaya. याद मैंने कैसे किया था? मजे में निक्का. याद ही करना है ना, बिकॉज ऑप्शन तो आएगा ही.
मजे में निक्का। उससे पहले कौन सी थी? मनटांगा। मनटांगा आगे जटाका। इज इट क्लियर? मनटांगा। इज इट क्लियर? मजे में निक्का। इसमें क्या था? हाँ, अशोका के टाइम पे सबसे ज्यादा आया। अशोका ने तो सीधा ही बोल दिया कि अहिंसा करो। वो तो कह रही है बुद्धिज्म जैनिज्म ही कह रहे हैं। अहिंसा तो किसमें कहा गया है? जैनिज्म में। व्हाई डिड जैनिज्म नॉट ग्रो इन इंडिया? सबसे डिफिकल्ट रिलीजन टू फॉलो है। खाना नहीं खा सकते, यू कैन नॉट हैव गार्लिक एंड ऑल दिस। कई उसमें बोलते हैं कि अगर बाल निकालने तो एक एक करके ऐसे निकालने हैं, रात को नहीं चल सकते। पथ बिकॉज आप किसी को नीचे क्रश कर दोगे। कीड़े को नहीं मार सकते। जब व्हेन यू आर अबाउट टू डाई, जब आपकी तबीयत खराब होती है, तो आप खाना खाना छोड़ दोगे। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रिलीजन टू फॉलो। बिकॉज इतना डिफिकल्ट था, पीपल सेड सॉरी, हमसे तो नहीं होता। इज इट क्लियर? तो ये चीज इस करके जैनिज्म ज्यादा ग्रो नहीं किया। देयर इज आल्सो स्टोरी, this guy in Gujarat, somebody gave up 100 crores of his wealth. दोनों बन गए भिक्खुस भिक्खुनीस। They joined a group. So it's about giving up material wealth. Okay, what is the story based on? मजे में निक्का याद रखने के लिए. What was it? It's a story discussion between Avani Putta and a disciple of Buddha named Kachwa. Is it clear? क्या बोलता है? कहता है कि अगर बाई चांस कोई शूद्र होता और उसके पास पैसा होता, तो क्षत्रिय उसके अंडर सर्व ना करता, ब्राह्मण उसके अंडर सर्व ना करता। तो अवनी पुत्ता सेज यस। सो ही सेड, जो ये सोशल ऑर्डर है किस पे है? ऐसे पे। इज इट क्लियर और नॉट? कौन सी स्टोरी है? मजे में निकाया। इतना पूरा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ जाएगा। ये पूरा स्टोरी को मैं छोटा कंप्लीट करके बता रहा हूँ। अवनी पुत्र और किसके बिटवीन है? कचना। व्हाट वाज द स्टोरी ऑल अबाउट? व्हाट वाज द स्टोरी ऑल अबाउट बता। व्हाट डिड कचना से? इफ एनी शूद्र हैड मनी, उसके पास पैसा होता, so who would be serving under him? Brahmins would also serve under him. Kshatriyas would also, he'll also have Shudras, he'll also have people to answer his call. So what is the Varna based on? Money, not by birth. It is based with money. An alternative social scenario. Sharing wealth. So far, we have seen examining situations where people either claim or were assigned status on the basis of their wealth. However, there are other possibilities as well. Situations where men who were generous were respected, while those who were miserly were simply accumulated wealth for themselves were despised. It is also true. All the kings, जितने भी kings आए हैं, they were supposed, किस king को अच्छा बोला गया है? जो प्रॉपर्टी आए उसके पास और लोगों के अंदर बांटता रहे। जो अपने पास रख रहा है उसको क्या बोला जाता है? बैड। इज इट क्लियर और नॉट? सो इट्स द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। जो आएगा और वो लोगों के अंदर गिफ्ट बांटे तो अच्छा है, अगर नहीं बांटे तो वो बुरा। इज इट क्लियर और नॉट? अ वेरी गुड एग्जांपल टू यू। वुड यू कंसीडर टाटा मोर सोशिएबल और रिलायंस मोर सोशिएबल? So whatever they do, they tend to put it for the people itself. Like they have started colleges, they started everything, not just for higher ups. They have it for everybody. So when they started doing something, they started in a holistic way that every person can be reached. जैसे Tata Cancer Hospital. It is not only for the rich, it's for the poor also. But when you, हाँ, फ्री है, टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बहुत सस्ता है, जितने आईएम्स की फीस है उतनी है, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल जितनी, गवर्नमेंट एमबीए स्कूल जितनी फीस है उसकी। It's a very big institute, social sciences, ये वगैरह. So what they're doing is basically they started doing it. अब second place is the Reliance school, Dhirubhai Ambani school. The fees ही 20-20 लाख. Is it clear? So it's not for the, that is the point here. So the same thing, मैं सिर्फ correlate क्यों बता रहा हूँ? The same thing is in society at that time. जो किंग प्रजा के अंदर बांट रहा है वो अच्छा है, जो किंग नहीं बांट रहा hated है. One area where values were cherished were ancient Tamilikalam, where we saw earlier there were several chiefdoms around 2000 years ago. हमने बात किया था ना chiefs थे, chiefs को directly tribute आता था.
चीफ का काम क्या होता था, मैंने बताया हुए, लड़ाई करना, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, और क्या था, वेद पढ़ना और सबको बांटना, जो भी उसे आता है. Amongst the other thing, the chiefs were patron of bards and poets who sang their praise. Poems included in the Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic relations, suggesting that there were differences between rich and poor. Those who controlled resources were also expected to share. That is what we say. Explaining social differences. A social contract, Buddhists also developed an alternative understanding of social equality. एंड अच्छा, बुद्धिस्ट की कौन सी 3 बुक्स हैं? वी विल आल्सो बी डूइंग बुद्धिज्म नाउ, नेक्स्ट चैप्टर. त्रिपिटका फर्स्ट इज अभिधम्मा, सुट्टा, विनय. इज इट क्लियर? त्रिपिटका सा 3 तम, जो ये 3 बुक्स हैं उनको 3 बोलते हैं, त्रिपिटका. पिटाका इज फॉर अ बुक. पहली कौन सी होगी? अभिधम्मा, विनय, सुट्टा. इज इट क्लियर? 3 मेजर बुक्स ऑफ बुद्धिज्म. क्या ये बुद्धा ने लिखी? नो. बुद्धा के मरने के 100 साल बाद बुक्स लिखी. Next, a social contract. The Buddhists also developed an alternative understanding of social inequalities and of institutions required to regulate social conflict. In a myth found in text known as Sutta Pitaka, this is sayings of Buddha, teachings of Buddha. Sutta Pitaka क्या है? Teachings of Buddha. Basically वो क्या कहता है, जब हम डेवलप नहीं थे, जब ह्यूमन बॉडी के लिम्स वगैरह इतने मूवमेंट नहीं थे, हम क्या करते थे, जब प्लांट्स भी इतने डेवलप नहीं थे, उनसे खा लेते थे, बस ठीक है, लाइफ चल रही है, एंजॉय. स्लोली 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 क्या होना स्टार्ट हुआ? वी स्टार्टेड डेवलपिंग लिम्स एंड एवरीथिंग. नाउ दैट इज व्हेन द ग्रीड ऑफ ह्यूमन स्टार्टेड बिकमिंग फिलॉसफी है बेसिकली. जब हम ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली होएगा, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए. तो उससे हम क्या करते हैं? उससे हम नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. दैट इज व्हाट दे से. What if we were to select a certain being around us who's vindictive and deceitful? This led to wonder. Wrathful when indignation is right, when should censure that should rightly be censured and should banished who deserves to be banished. We will give in return a portion of resize chosen by the whole people. We will know him as Mahasamanta. He said, similarly, अब हम क्या करेंगे? एक आदमी को चूज करेंगे जो हमें लीड करेगा, उसको ले टैक्सेस देंगे. इज इट क्लियर और नॉट? वो हमें बचाएगा, ये सब करेगा. This suggests the institution of kingship was based on human choice. Humans ने खुद ही बनाया, with taxes as a form of payment for service rendered by the king. At the same time, it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relationships. उन्होंने क्या बोला? ह्यूमन सोसाइटी ने ही तो किंग बनाया. किस बुक में बताया? सुट्टा पिटाका. फिलोसफी है बेसिकली. If human beings were responsible for the creation of system, they can also change it in the. Is it clear or not? So what is it saying? सुट्टा पिटाका में क्या बताया कि जब ग्रीड आनी स्टार्ट हुई, वी स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग. फिर हमने क्या किया? अपने हिसाब से एक सिस्टम बनाया. बोला, हमने बोल दिया अमन को किंग बना देंगे, इसको पैसे देंगे, रिसोर्सेज इकट्ठे करेगा, ये लड़ेगा, ये सब कुछ करेगा. पर अगर जनता बनाती भी है, जनता निकाल भी सकती है. इज इट क्लियर और नॉट? क्या हुआ? अगर जनता चाहे तो चेंज भी कर सकती है. कर लिया. इज इट क्लियर? डरने की जरूरत नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है. ओके, वो तो शुक्र कर, यू शुड सी थैंकफुल टू मी. नहीं तो यू वुड हैव. ओके, watch this thing. Rainbow colored glasses, what does it mean? An idiom for you. Rainbow colored glasses. You see only things as bright. Like say for example, when you're in love with somebody, you only see the good things, not the bad things. So that's what we say. Thanks to me that your rainbow colored glasses are over. Is it clear? Yes or no? Okay, back. Handling text, historians and Mahabharata. If you look through the sources cited in the chapter, once you will notice that the historian considered. अच्छा, सबसे पहले वापस डिविजन. वो कौन सी स्टोरी है? मजामा निकाया क्या है? क्या स्टोरी है? अवंती पुत्र के साथ डिस्कशन हो रही है. वो बोलता है कि शूद्र अगर अमीर होते तो शूद्र नहीं. सेकेंड, एक और स्टोरी हमने बात किया था, बटांगा चटाका. वो क्या है?
अच्छा, हाउ कैन वुमेन एक्वायर वेल्थ? स्त्री धन, शादी पे, या फिर हस्बैंड दे दे, ये सब चीजें। इज इट क्लियर और नॉट? हाउ कैन मेन एक्वायर वेल्थ? अश्वनी, आदमी वेल्थ कैसे एक्वायर कर सकता है? हाँ। दहेज के अलावा भी कुछ और बता दे। काम करके। इज इट क्लियर? इनहेरिटेंस, परचेज, वॉर। दहेज के अलावा भी कुछ और बता दे भाई। काम करके भी तो बना सकता है। सीधा ही दहेज पे चला गया। जो आदमी के पहले आता है ना, आदमी वही सूची सोच रहा होता है। Okay, everybody clear or not? So we have how men can acquire. How did the laws get made? Manusmriti is given. Is it clear? What are the role of Chandalas? Chandalas के वाले दो लोगों ने लिखा, चाइनीज, कौन से थे? फाजियान, जुआनजांग। फाजियान कब आया? 5th। जुआनजांग कब आया? 7th। उसने क्या बताया फाजियांग ने? दे हैड टू वेयर क्लैपर्स। क्लैपर्स मतलब कि बेल मारते हुए जाना होता था। जुआनजांग ने क्या बताया? एग्जीक्यूशनर्स कौन से थे? फांसी चढ़ाते चढ़ाते थे, उसको क्या? इवन नाउ डेज द एग्जीक्यूशनर्स आर स्टिल नोन एज चंडाला। जो फांसी देते हैं ना, उनको चंडालास बोलते हैं। एक फांसी की उनको 1-2 लाख मिलता है। जल्लाद कोई, वो तो जल्लाद मुगल्स के टाइम पे आया, पर एक्चुअली कॉल्ड स्टिल चंडालास। 1-2 लाख मिलता है। हाँ, एक फांसी का। सीरियसली, सरकारी नौकरी है प्रॉपरली। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा। एवरी मंथ नहीं, इन जनरल, जब जब फांसी होती है। हाँ, तो एक बार ही जाना है, ऐसे टक ही करना, और क्या। नेकी कहता मैं ऐसे करा लो। ओके, बैक अगेन। इज इट क्लियर? हाउ कैन मैन एक्वायर वेल्थ? चल अब तो बता दे। काम करके, वो तो अब बदल रहा है। काम करके, इनहेरिटेंस, बहुत ओके। सिंपल है, मैं बोलते रहा हूँ। डोंट रीड इट एज हिस्ट्री, अभी प्रेजेंट डे टाइम। सिमिलरली वुमेन का क्या पोजीशन था, मैंने बताया था। वुमेन वाज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन। क्या वुमेन प्रॉपर्टी रख सकते हैं? एग्जांपल है, यस, वुमेन कुड हैव प्रॉपर्टी। यस, गेट अप। पीछे लास्ट बेंच, पंकज। एन एग्जांपल ऑफ अ वुमन हैविंग प्रॉपर्टी इन द एंशिएंट एरा। उसकी, चंद्रगुप्त बेटी। चंद्रगुप्त की बेटी कौन थी? किससे शादी हुई थी? पटाकस। इज इट क्लियर? सो वी ऑल्सो सॉ दैट। अच्छा, सिमिलरली कोई ग्रांट देते थे। अगर मैं किंग हूं, मैं किसी को ग्रांट दूंगा, कौन से दो पे इंस्क्रिप्शन पे दूंगा? पहले चैप्टर में, ऐसे एक चैप्टर पहले। किसी चीज पे तो लिख के दूंगा ना कि हाँ आपको मिल रहा है। आजकल तो पेपर पे देते हैं। उस टाइम पे किस पे देते थे जो बच गए हैं? हाँ, कॉपर प्लेट्स और स्टोन। दैट मींस पिछला नहीं याद रहता आपको फिर यार, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है? if you look through, and my purpose of teaching it like this is not history, this is present day time। जो हमारा प्रेजेंट है वो पास्ट से कैसे इवॉल्व हुआ है, वो चीज समझाओ। इज इट क्लियर? हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड महाभारत। सबसे पहले तो, if you look through the sources cited in this chapter once more, you will notice that historians considered several elements when they analyze text। अब याद रखो, बुद्धिस्ट मेजोरिटी किसमें लिखे गए हैं? प्राकृत। अभी पढ़ रहे हैं ना? दोनों किसमें लिखे गए थे? प्राकृत स्टोरीज। They examined whether texts were usually written in Prakrit, Pali, or Tamil languages that were probably used by ordinary people, or in Sanskrit, a language meant exclusively for priests and priests. They should also consider kinds of text. Were these mantras learned and chanted by ritual specialists, or stories that people could have read or heard and then retold if found them interesting? Besides, they try to find out about the authors whose perspective and idea shape the text, as well as intended audiences। Very often authors keep the interest, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, language and content, ये वाला। Elites is rich people। Look at the language of the text। The version of Mahabharata we have considered is in Sanskrit, although there are versions in other languages as well। However, in Sanskrit used in Mahabharata, it is simpler than that of the Vedas। अब इसमें हमें क्या पता लगा? कि there have been certain stories added। और of the परस्तीस, परस्तीस क्या होती है? प्रयाग परस्ती किसकी थी? Who had written it? Harisena। For whom?
Okay. Yes, Abhinandan. Where would I find the best of Kushan statue? Yeah, where would I find the Kushan's biggest statue? There are two places. Tamil Nadu, okay. And which other place? वो तमिलनाडु कब चले गए? ये कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आ गया तू? Which history did you read? Better would have you said in India, in Indian subcontinent. Kushans were basically Mongolites. They were of Chinese origin. So they stayed only in northwest India. तो साउथ की तरफ तो गए ही नहीं. जहाँ पे गए नहीं उधर बता दिया. Mathura, Math, and which other place? Afghanistan. The first coins were issued by whom? Indo-Greece were punched coins. Guptas nahi the, Mauryas. First best gold coins, Guptas. First gold coin by whom? Gold coin किसने issue किया पहला? Kushans. Is it clear? The first gold coins in India was issued by the Kushans. मैं बोल तो रहा हूँ ना Mauryans. Mauryans बोला तो. Indo-Greek was punched mark. First coins issued were by this. गोल्ड कॉइन्स ने कुशन्स ने किए थे. इसने बोला गुप्ता से सबसे अच्छे गोल्ड कॉइन्स थे. हाँ, पंच मार्क टर्न मौर्यंस, इंडो ग्रीक्स. फर्स्ट कॉइन्स बाय देम मौर्यंस. और यदुवेदास के कौन सी किए थे? यदुवेदास किसके ने? कॉपर एंड कॉपर कॉइन्स. दे वर ट्राइबल. कौन से कहां पे थे? पंजाब, हरियाणा. Why did the after 6th century 600 AD के बाद हमें कॉइन्स क्यों नहीं दिखते ज्यादा? हिस्टोरियंस ने दो रीजंस बताए. रोमन एम्पायर खत्म हो गया और लोकलाइज्ड प्रोडक्शन बढ़ गई. Is it clear? Okay. History usually classify the context of the present text under two broader heads: sections that contain stories designated as narrative, and sections that contain prescriptions about social. Okay, I found this on the web for social norms, designated as didactic. ये दो important चीजें हैं. Didactic क्या है? About social norms. Narrative क्या है? Stories. The division is by no means watertight. The didactic section includes stories, and the narrative often includes a social. Generally, historians agree that Mahabharata was meant to be dramatic, moving story, that the didactic portions were probably added later. Stories बाद में add की गई हैं. Interestingly, the text is described as itihas with an early Sanskrit tradition. The literal meaning of the term is thus it was. That's why it's generally translated as history. Was there a real war? We don't know. Some historians think that the memory of actual conflict among King Fo was preserved in the narrative. Others point out there is no other corroborative evidence of the fact. Is it clear? क्या ये सही था, क्या ये नहीं था, किसी को नहीं पता. Is it clear or not? What is the sections which were added later? Didactic. Intending to teach. जैसे मैंने बीच में पढ़ा दिया हडिम्बा की स्टोरी, बीच में कुछ और ऐड कर दिया कि रात को वापस आ जाना. अब भीम है, भीम को युधिष्ठिर रात को वापस बुला रहा है. Somebody who could kill everybody, उसको रात को बुला रहा है. So it could be a section just as to infuse certain sections that Brahmins thought were important to maintain their